चलो क्या हाल है अग्रवाल जी, नमस्कार। चौदह जनवरी से शुरू होनी थी, तो राहुल गांधी जी हमारे प्रिय नेता मणिपुर से जो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अब वो यात्रा 17 तारीख से हिसार से शुरू होगी। पहला प्रोग्राम यहाँ नई सब्जी मंडी में एक रैली के रूप में किया जाएगा, फिर नलवा हल्के में प्रोग्राम होंगे। तत्पश्चात अगले दिन 18 तारीख को जो यात्रा ढंढूर से शुरू होकर के और वहाँ जो बड़ा प्रोग्राम एक होगा, रैली होगी, वो पावड़ा में होगी। पावड़ा के बाद फिर उसके बाद आगे सरसोद, बरवाला, गिरहाई और हाँसी से होते हुए हिसार, यहाँ खरडालीपुर, ये प्रोग्राम 18 तारीख के रहेंगे। और ये जन संदेश यात्रा जिसमें लोग बड़े उत्साहित हैं, लोगों ने बड़ी तैयारी की हुई है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहन कुमारी शैलजा जी की और हमारे रणदीप सुरजेवाला जी और किरण चौधरी जी। इसमें कई लीडर्स इसमें रहेंगे और भी सभी को इसमें आमंत्रित किया जाएगा। और ये जो जन संदेश यात्रा है, ये एक ऐसा संदेश देने के लिए यात्रा शुरू की गई है कि हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका और जो पार्टी का जो एक मिशन है, उनका संदेश जन जन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य रहेगा। मुद्दे क्या क्या रहेंगे लोगों तक पहुंचाने के? आप ऐसा है, देखो, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का जो हाल है, इसके अलावा किस तरह से बार बार हमारे प्रधानमंत्री किस तरह की बयानबाजी करते हैं, किस तरह से झूठ को परोस रहे हैं, किस तरह से पब्लिक को भ्रमित करने के लिए कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी 15 लाख रुपए खाते में डालने के नाम पर किस तरह से देश को भ्रमित किया जा रहा है। अब नए नए मुद्दे लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने आ रही है, क्योंकि जब पुराना मुद्दा उनसे छिन जाता है तो उसके बाद एक नया मुद्दा शुरू हो जाता है। जैसे कि 2014 में और 2019 में मोदी जी ने एक ओबीसी का मुद्दा शुरू किया था। अब वो जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उसका बाकायदा उसका खुलासा किया और उसकी बखियां बघेड़ दी कि आपने ओबीसी करते हुए आपने 2 बार जनता को किस तरह से भ्रमित किया, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया। जब पार्लियामेंट में उन्होंने बोला महिला बिल के ऊपर, उसके बाद उसने देखा भी ये मुद्दे तो मुझसे सिन गए, क्योंकि मैंने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, पर मैं ओबीसी का राग अलाप रहा था। अब उसने एक नया मुद्दा शुरू कर दिया। उसने कहा कि जाति विहीन हम राजनीति करते हैं। अब उसकी नई 4 जातियाँ आ गई है नई। अब नई जातियों का राग अलापना उन्होंने मोदी जी ने शुरू कर दिया है। तो इन चीज़ों का है ना, जो इस यात्रा के द्वारा ये खुलासा किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पब्लिक को भ्रमित करने का काम कर रही है। नायब सैनी दावा करते हैं हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे लोकसभा। ऐसा है, नायब सैनी को जिस हालात में यहाँ ओबीसी को बनाया है उसका भी कारण यही था, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बैकवर्ड के नाम पर मोदी जी को किस तरह से पार्लियामेंट में घेरा। तब उन्होंने देखा कि हरियाणा हमारे हाथों से गया, इसी वजह से उन्होंने ये एक बैकवर्ड को यहाँ उतारा। और वो बैकवर्ड जो है ना, अब फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए ना यहाँ उसी तरह का राग अलापने की कोशिश की जा रही है। पर अब जनता उनके किसी जाल में फंसने वाली नहीं है। जी चौटाला जी अपने गिरेबान में झांक के देखे, वो अपना इतिहास को ज़रा खंगाल लें। जो गत उनकी रही हैं, जिस तरह से उनके हालात रहे हैं, ये तो बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है। और जिस तरह से इन्होंने पूरे परिवार ने किस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से एक जीतने का, लोगों को भ्रमित करने का एक ये पहली बार वो जीत हासिल करके आए हैं। अन्यथा उसका पुराना इतिहास खंगाला जा सकता है, जो उसका इतिहास रहा है। बाकी बात रही राहुल गांधी जी की यात्रा की, आपके सामने है। हमने हिमाचल जीता, हमने मणिपुर जीता, और जिस तरह से वोट बैंक आप उसका परसेंटेज देखें, उसका वोट परसेंट देखें कि कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा है या घटा है, उसको देखें आप। काम है ये AICC और CWC और जो हाईकमान है उनका काम है, उसका के ऊपर मैं कुछ कहने में वो नहीं।
आपका नेम एंड पोस्ट? लाल बहादुर खोवाल, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल डिपार्टमेंट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और पीसीसी डेलीगेट हूँ। राहुल गांधी जी हमारे जो अभी यात्रा करने जा रहे हैं, जो मनी जोड़ो यात्रा के निकाली, उस पे सभी वर्गों को, सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। और अभी भी कांग्रेस के पास यही राहुल गांधी का एक नेतृत्व है कि देश को सभी के वर्गों को जोड़ने का और कार्य हो। और ये एक कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी जिस पार्टी में जिस तरह भ्रमित करके लोगों को और जातीय आधार पर और पे किसी तरीके से बांटने का काम किया जा रहा है, तो उसी पे कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी लोकसभा को लेकर अलग अलग नेताओं की अलग अलग लोकसभाओं में ड्यूटियां लगाई और सभी बूथों पर सभी बूथ लेवल के हैं जो हैं, सभी जगह मीटिंगें होंगी और 10 की 10 लोकसभाएं की जीतने की पूरी कोशिश है। हमारी तो यही कि जो हिसार लोकसभा सीट हमारी, तो कांग्रेस पार्टी से यही उम्मीद है कि जो कांग्रेस पार्टी ने 2019 के जो खामियाजे, जो बैकवर्ड का जो वोट बैंक उनसे अलग होकर टूट के गया है, तो अगर बैकवर्ड को वोट बैंक वापस करने की बात हो तो हिसार लोकसभा, भिवानी लोकसभाएं, ये बैकवर्ड के नाम हम कम से कम 5 सीटें लोकसभा की बैकवर्ड के नाम की हों, मूल पिछड़ा वर्ग के लोगों की। क्योंकि कांग्रेस के जो है वो सिर्फ कांग्रेस को नुकसान सिर्फ बैकवर्ड के वोट बैंक से हुआ है, क्योंकि बैकवर्ड का वोट ही कांग्रेस से खिसक के दूसरे की बीजेपी की तरफ गया डेबिट होकर। और जो कांग्रेस का खामियाजा 2019 में भुगता है उन्होंने, और आगामी अगर ऐसा जो सिस्टम चलता रहा तो